एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और अभी मैं दे रही हूँ सीए फाउंडेशंस का एग्ज़ाम और ये वीडियो उसी के रिएक्शन के ऊपर है। और कैसे हो आप सभी लोग, और स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड यू नो व्हाट, आई एम मेकिंग दिस एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस बिकॉज मैंने कभी बनाई नहीं है इस तरीके की वीडियो एंड अपने कभी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करे हैं। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड करूँगी 5 पार्ट में। पहला पार्ट ये होगा कि मैं अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम कैसे गया, फिर बिजनेस लॉ, फिर इकोनॉमिक्स एंड फिर और देखो बस भूल भी गई मैं सब्जेक्ट्स कुछ, तो मैथ्स। तो और 5वां ये है कि मैं अपना बताऊँगी कि भाई मेरा क्या जेन्युइन रिएक्शन था। इससे सबसे पहले बताऊँगी इकोनॉमिक्स का, जो कि कल ही था। आई विल से नॉट अ वेरी ईजी एग्ज़ाम। मतलब मेरे को जैसे एक्सपेक्ट था कि हाँ थोड़ा बहुत तो ईजी आएगा, बट इट्स नॉट वेरी टफ भी नहीं था, मतलब वो मॉडरेटली टू टफ था। मैं ये कहूँगी कि हाँ मतलब 60 से प्लस 65 प्लस तो ऐसा है, मतलब 65 प्लस नंबर ले आता है इंसान जो नॉर्मली जिसने पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने भी सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए थे और लेक्चर्स अटेंड करके मैंने ऐसा किया था कि और मैंने ना कोई रिवीजन नहीं करी थी। ट्रस्ट में मैंने सच में रिवीजन नहीं करी थी। मैंने 1 महीने पहले ही जो था मतलब पढ़ने की मोटिवेशन चली गई थी मेरी और मैंने नहीं पढ़ा। और मैं सही बताऊँ तो मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, ना ही टॉपर हूँ। तो भाई मैं एक जेनुअनली दिल से बता रही हूँ कि मतलब मेरे को कैसा लगा। मैं बताऊँ तो ठीक ठाक था। अगर मतलब थोड़ा सा और पुश होता ना हार्ड में तो मतलब अच्छा रहता, बट हाँ 65 प्लस था स्कोरिंग था। बाकी 65 प्लस भी स्कोरिंग तब था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद वो बहुत घुमा फिरा के पूछे थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे थे। मैं तो ऐसा तुक्का मार रही थी कि यार देख इसका ना शायद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मैंने लास्ट में तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाया था, सही बता रही हूँ। बाकी 1 आवर 30 मिनट्स में ऐसा था कि मतलब उतना हो गया था जितना मुझे आता था। बाकी मैंने आधे घंटे में बहुत सोचा समझा, तुक्के लगाए, ऐसा करा वैसा करा, तो इस तरीके से हुआ। एंड ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स भी ईजी थे। और बाकी मेरे को जो एवरेज फिक्स कॉस्ट था ना उसमें मैं सोच रही हूँ कि यार ये एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी है बट इसमें फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। और मैं भूल गई कि आगे जो था वो एवरेज जो टोटल कॉस्ट दे रखी थी उसी को ही आगे वाले कॉलम में ही जो दिया होता है ना उसके साथ क्वांटिटी के साथ, जब क्वांटिटी आई थिंक 0 होता है क्या होता है, तो उसी को ही फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। मैं भूल गई उस चीज़ को। सो इट्स ओके, मैंने वो नहीं किया भाई। ट्रस्ट मी, मैंने जब मैं मैथ्स का जब मैं पेपर दे के आई थी ना घर वापस, तो मैंने फिर उसके बाद ना थोड़ा सा पढ़ा नहीं था। पर फिर मैंने सोचा कि मैं देखूंगी लव कौशिक सर की वीडियो। फिर मैंने लव कौशिक सर की मैराथन देखी थी जो सर ने शायद 1 साल पहले ली थी, जो बताया था उन्होंने 1.5 डे के प्लान में। मैंने वो ली और जब मैंने वो पढ़ी तो ठीक है भाई, मेरा आधे दिन उसमें निकल गया। और फिर मैंने को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को तो आता ही नहीं है इसमें, पता नहीं क्या बोला सर ने, ये तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दिया सर ने। बट वो बहुत उसने भी हेल्प करी, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट हो गया तो मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या। एंड देन सर ने बोला था कि आपको चैप्टर 6 देखना है और एक और चैप्टर था नेशनल इनकम, और देख रहे हो मेरे को भूल ही जाते, चैप्टर 4, हाँ ऑफकोर्स। तो वो चैप्टर देखने के लिए अलग वीडियो दी थी, तो चलो वो तो थोड़ा बहुत डिटेल था तो मैंने करा। उसमें भी नेशनल इनकम में भी मैंने अधूरा किया था, जो कि मतलब जो थोड़ा 12th क्लास से रिलेटेड था, तो वो तो चलो उतने में हो जाता है थोड़ा बहुत। सो उस साइड से था। तो मतलब ओवरऑल मैं कहूँगी कि वो पेपर जो था इकोनॉमिक्स का वो डिफिकल्ट तो नहीं था, बट हाँ मॉडरेट था। ईजी मैं नहीं बोलूँगी, मॉडरेट से लेकर टफ के बीच में आ जाता था। तो आई थिंक पास हो जाते इसमें बच्चे, ठीक है। होगा मैथ्स के लिए, ओके मैथ्स पेपर भाई जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट होता है उन लोगों की फटी पड़ी रहती है इसमें पेपर में, सही बता रही हूँ। और मैं सही बताऊँ तो पेपर जो था हार्ड तो नहीं था इतना, मॉडरेट था। मैं ये भी बोलूँगी ये भी बहुत मॉडरेट टाइप का था। 36 नंबर तो ऐसे थे जैसे मैंने कैसे पेपर देती थी ना, मैं एक ही बारी में पेपर देती थी, मतलब 1 से लेके 100 तक जाती थी एक बार में। वो मेरी शीट नहीं भरती थी, तो मैं देखती थी जो मेरे से पहले सॉल्व हो जाए। मैं मेरे को ऐसा लगता था कि इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर मैं ज़्यादा सोच रही थी इस बारे में, मैं उसको स्किप करके आगे चलती रहती थी। तो भाई हो गया था, वो भी ठीक था। मतलब मैंने इतना अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने 56 तक अटेम्प्ट किया था। सही बता रही हूँ तुमको, मैंने कोई रिवीजन स्टार्ट नहीं करी थी। मैं ये सारे पेपर दे के आई हूँ सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि वही वाली बात है ना, गाइडेंस नहीं होती। मैंने ये भाई बिना कोचिंग के पढ़ा था, सही बता रही हूँ, मैं बिना कोचिंग के कर रही थी। तो मैथ्स का पेपर भी ठीक ठाक था। अगर तुमने जैसे मैंने जो लेक्चर्स देखे थे वो मैंने देखे थे अनुराग सर से, PW फैकल्टी से। और जो मैंने जो बाकी के जो थोड़े बहुत जो मैराथन वगैरह स्टार्ट की थी तो वो मैंने देखी थी आकाश अग्रवाल सर से। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, मतलब दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अगर तुमको जैसे कंसेप्ट वगैरह पढ़ना है तो तुम क्या कहते हैं अनुराग सर से पढ़ सकते हो। और बाद में अगर तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है तो भाई मैं आकाश अग्रवाल सर से बोलूँगी, क्योंकि मेरे से ना पहले क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। बट जब मैंने आकाश अग्रवाल सर जब पेपर करवा रहे थे, जब वो हमें पढ़ा रहे थे ना, तब मेरे को धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो हो गया था। जो आकाश अग्रवाल सर ने जो मैराथन ली थी ना भाई, मोस्टली क्वेश्चन उसमें से भी थे, तो मतलब हो गया था कि हाँ चल ये भी ठीक ठाक था। लेकिन भाई मैं ये तब भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी पेपर था, ठीक ठाक पेपर था। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ
हो सकते हैं। तो भाई ये जेन्युइन है भाई, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में बता रही हूँ कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट में से आती हूँ। तो मैं उस चीज़ से तो मैं बता रही हूँ। और मैं ये बता दूँ, मेरे पास मैथ्स थी, तो इसलिए शायद मैं मैथ्स से इतना डर नहीं रही थी। बट हाँ, जो विदाउट मैथ्स था उसके लिए था, ये जो पेपर था वो था थोड़ा बहुत तो टफ था। अब आता है तुम्हारा बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ बहुत ही लेंदी पेपर था, और मैं सही बताऊँ उसमें मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा पेपर उसमें क्या जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ही यार बिजनेस लॉ मुझसे नहीं याद होती यार मेरे को, मतलब बिजनेस लॉ को ये अलग ही दुख है। मुझसे इतना मैंने सोचा कि मैं इसको बहुत मल्टीपल रिवीजन करूँगी, नहीं हो पाई मुझसे। मैं सोचती थी मैं इसको दोबारा गो थ्रू करूँगी, नहीं हो पाता था मुझसे। बस मैंने नॉर्मली जो क्लास ली, मैंने सीजे सर से पढ़ा था, PW फैकल्टी, यही बता रही हूँ दोबारा से, विदाउट कोचिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी वैसे क्लासेस ली थी, मैंने उनका कोई पेड बैच नहीं लिया था, तो उस तरीके से लिया था। अब सर ने पढ़ाया था तो मैं धीरे धीरे कर ही रही थी। और निकेश अग्रवाल सर के कुछ क्वेश्चन थे भाई, जो निकेश अग्रवाल सर ने बताया था ना, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सर प्लीज़ उसको पहले दे देते, प्लीज़ कम से कम 1 महीने पहले दे देते, कम से कम मैं उसको रट लेती यार। रट्टा भी नहीं मारा जाता मेरे से तो खैर, लेकिन मैं वो उसको थोड़ा बहुत तो वो कर लेती। सर ने मेरे को थोड़े टाइम पहले दिया था, और उस टाइम पे भी मेरे को मोटिवेशन ही नहीं थी पढ़ने की। बस मैं 1.5 डेज़ में पढ़ी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे साथ तो इतना बुरा हाल है ना मेरा, मैं खुद के लिए ही बेकार हूँ सही बताऊँ तो ठीक है, फिर मैंने इतना पढ़ा। तो मैं बिजनेस लॉ को बोलूँगी पेपर बहुत लेंदी था भाई, मतलब अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया मैंने, बस थोड़ा बहुत ही मतलब अटैम्प्ट किया है। तो मुझे तो भाई सच में बताऊँ तो इसी में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो ख़त्म हूँ इसमें सही में। भाई बिजनेस लॉ में मतलब भाई पेपर ठीक ठाक था, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेंदी पेपर था, तो मेरे से तो नहीं अटैम्प्ट हो पाया। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलते कंपल्सरी, मैं उसी को ही छोड़ के आई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें हो क्या रहा है, मैंने छोड़ दिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था। आई डोंट नो, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगा कि जो नहीं पूछा था मैंने वो अटैम्प्ट कर लिया, मतलब कि जो नहीं पूछा था मैंने वो लिख दिया। सो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती भाई, मेरे लिए तो वो भाई हार्ड था क्योंकि वो मैंने अपनी वजह से हार्ड बनाया था उस पेपर को, सही बताऊँ तो। सो लेट्स गो टू द अकाउंट्स एग्जाम्स। तो अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स, मेरी चुप्पी आपको बता रही है ओके, सब साइड में रखते हैं। सेम भाई देखो, NPO नहीं किया था मैंने, ना ही इन्वेंट्री किया था, और ना ही मैंने कंपनीज अकाउंट का के जो लास्ट यूनिट्स है ना वो भी नहीं किए थे। तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेटली टफ था, स्टिल मॉडरेटली टफ था, क्योंकि इजी तो नहीं था देखो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो ऐसे थे कि उसमें कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे थे कि मतलब ये था कि हाँ ठीक है कंसेप्ट वाइज था, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो तुम कर लोगे। तो जैसे अब मैंने 11th-12th में पढ़ा था, तो 11th-12th में मैंने थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ा हुआ था, तो शायद मुझे थोड़े अकाउंट्स में थोड़ा सा वहाँ पे प्रिविलेज मिल गया कि ठीक है ये थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ उसमें भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आया था या नहीं आया था मुझे याद भी नहीं आ रहा है सही बताऊँ तो, उसमें भी मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई भाई। तो भाई मेरे को तो बिजनेस लॉ और क्या कहते हैं अकाउंट्स में ही थोड़ा सा डर लग रहा है, कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है मेरे को, धीरे धीरे ये टेंशन खाई जा रही है कि ये क्या होगा मेरे से। तो आई होप मैं पास हो जाऊँ, सच में भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है इस चीज़ के मामले में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसा है क्या नहीं है, और मेरे तो आंसर भी मैच नहीं हो रहे थे सही बताऊँ तो, मतलब मेरे से तो बैलेंस शीट भी मैच नहीं हुई मेरे साथ, क्या कहते हैं क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। तो भाई मैं तो तुम देख ही सकते हो कि अब मैं क्या बोल रही हूँ इस मामले में। तो भाई बिजनेस लॉ और अकाउंट्स का तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती। पेपर तो ठीक था भाई, पढ़ाई लिखाई मैंने करी हो या नहीं करी हो, लेकिन पेपर देख के मैं पता लगा लेती हूँ कि ये पेपर ईजी था या मतलब डिफ़िकल्ट था, तो ये मैं कह सकती हूँ। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कंक्लूजन आ गया भाई। मैं ये कहूँगी जिसने भी पेपर दे दिया है ठीक है, सबको पता होगा कि हम कितने पानी में हैं, और मुझे भी पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही पानी में थी। तो भाई मैं ये कहूँगी कि भाई देखो ये बहुत जेन्युइन आंसर है कि पेपर ठीक ठाक था, सही भी दिया था पेपर, बस स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी ना तो भाई सब लटक जाएंगे, सही बता रही हूँ। अकाउंट्स और बिजनेस लॉ जो बच्चे नॉर्मली वैसे पढ़ के गए थे ना 1.5 डेज़ में जिसने डिवीजन करी है, हो जाएगा। किसी और बच्चे की क्या बात करूँ, मैं खुद थी, तो मुझे इस चीज़ का डर है। बाकी पेपर ठीक ठाक था, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था भाई, मेरे को तो पता ही नहीं चला इसने क्या दे दिया। बट हाँ मैं कुछ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कहाँ कहाँ हार्ड चीज़ें मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी। और नहीं बट भाई मैनिफेस्ट करो भाई कि हो जाएगा भाई। प्लीज़ अगर तुमने ये वीडियो देख रहे हो मेरी, यार नहीं भी देख रहे हो, चाहे 1 व्यूज़ भी आ रही है इसमें, बट मैंने बहुत जेनुअनली इसको बता दिया है, बना दिया है इस वीडियो को। और अगर कोई भी देख भी रहा है तो अच्छी बात है, नहीं देखेगा तो फ्यूचर में जाकर मैं खुद ही अपनी वीडियो देख लूँगी यार कि तू अपना जब पेपर देके गई थी तो क्या रिएक्शन दिया था इस वीडियो पे, तो मैं खुद ही देख लूँगी
जाओगे। तो भाई इस कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, कि मैं पास हो जाऊंगी। क्योंकि भाई अगर तुम्हें लग भी रहा है कि यार थोड़ा बहुत करके, बट इट्स ओके भाई, मैनिफेस्टेशन बहुत कम आती है, करते रहो मैनिफेस्ट कि हाँ मैं पास हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, यही था, इतना ही मुझे बताना था। एंड आई होप कि सारे पास हो जाओ। जो भी ये वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी वीडियोज़ में लाने वाली हूँ। एंड आई होप एवरीथिंग विल गो गुड। एंड ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, ज़्यादा मत सोचो। बाय बाय।